और यहीं से ऊपर कृपा हो गई भगवती की। सबसे पहले उन्होंने ये वो टॉप दिखाई दे रहा है आपको, इसको बोलते हैं आंध्रगढ़ी। आंध्रगढ़ है इतिहास में। 52 तो मुख्य गढ़ थे, लेकिन अगर हम देखें तो कहीं कहीं 164 गढ़ मिलते हैं कहीं। तो महाराजा जयपाल को स्थापित करने में पवार परमार भंडारी कनारी रावत तोतला कुंवर बिटू धनाई नेगी चौहान बुटोला फरसौन सजान ये आसवाल आपके गुसाई ठाकुर हो गए, बटवाल हो गए, कुंवर हो गए। इन ठाकुरों का राजा जयपाल को देवगढ़ में स्थापित करने में बड़ा योगदान रहा है। कि अपराध वाले पहली बार बोले थे वहाँ जहाँ हम बचपन से खेल जा रहे थे। हाँ, जहाँ पहली तो सत्यता को नहीं छुपा जाना चाहिए। अच्छा उनियाल जी, मेरा एक सवाल रहेगा, पूरे इस देवलगढ़ जो क्षेत्र है उसमें लगभग कितनी सुरंगें होंगी? कोर्ट होता है ना, लोग कोर्ट में जाते हैं तो उस टाइम पे राजा के पास आते थे, तो वहां पे राजा क्या करते थे, न्याय करते थे लोगों के साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत अच्छा लगा यहाँ। आपको कैसा लगा यहाँ? जाग पहाड़ी न्यूज का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और माँ राजराज से प्रार्थना करते हैं खूब आपका ये क्या है चैनल आपका खूब फले फूले। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैं हूँ प्रदीप असवाल और आप देख रहे हैं जाग पहाड़ी। मैं इस समय मौजूद हूँ देवलगढ़ में। देवलगढ़ का इतिहास आप जानते ही होंगे। महाराज अजयपाल जी जो गढ़वाल के राजा थे, 1512 और 1517 के बीच में यही वो स्थान है जहां पे कि अजयपाल जो गढ़वाल के राजा थे उनकी राजधानी हुआ करती थी। तो मैं आज यहाँ पे आया हूँ यहाँ का इतिहास जानने के लिए। सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक गुफा में हाल ही में जो पौराणिक कड़े और हड्डी वगैरह एक गुफा में मिले थे। तो कुंजिका प्रसाद उनियाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने कि उस गुफा के अंदर जाकर के वो खोज की थी और बाद में पुरातत्व विभाग के द्वारा उसको संरक्षित किया गया था। तो थोड़ा कुंजिका प्रसाद उनियाल जी यहाँ के मुख्य पुजारी हैं, उनसे थोड़ा यहाँ का जो इतिहास है वो जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले उनियाल जी, आपका जाग पहाड़ी न्यूज पे जो हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। आपसे ये निवेदन है कि हम गढ़वाल का एक मुख्य जो गढ़ रहा है, 52 गढ़ों में से एक गढ़ देवलगढ़ यहाँ पे रहा है, तो यहाँ के हमारे जो दर्शक हैं उनको जो है यहाँ का जो इतिहास है उसका जरा बताने की कृपा करें। धन्यवाद श्री असवाल जी, आपसे अचानक ही मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा। तो देवलगढ़ को तय गढ़वाई माँ दिलगोड़ बोलते हैं। दिल मनी हृदय, गोड़ बने गढ़। अच्छा, इन गढ़ जो राजा को प्रिय छो, जो प्रजा को प्रिय छो, वे स्थान को नाम दिलगोड़। हिंदी में बोलन देवल और गढ़ बोलन दिवलगढ़। दिवलगढ़ गढ़वाई माँ और देवलगढ़ हिंदी में। दिव माने छोटे मंदिर। तो जय जगह पर जो थे बिंद जीव था, राजराजेश्वरी को जुग, गोजा माई को जुग, सत्यला जी को जुग, लक्ष्मीनारायण जी को जुग, ये बुल्ली मनोहर को जुग, स्वामी दत्तात्रेय को जुग। तो द्यू गढ़वाई माँ और देवल हिलने माँ, जिस स्थान पर देवलों की अधिकता थी उस स्थान का नाम देवलगढ़। अच्छा, पमारों और जागरों में इसको धौलागढ़ कहा गया है। दैत्य में घेर ले माता तेरो धौलागढ़। तो धौलागढ़ ही बोले कि आज तो दुनिया भर की अन्य झाड़ियां हो गई हैं, लेकिन पहले केवल धौला टूंगा ही होता था पूरी पहाड़ियों पे यहाँ पर। और इस महीने में धौला के लाल फूलों से आप देख रहे हैं सामने कई कई लाल फूल दिखाई दे रहे हैं आपको, वो धौला का फूल है। तो पहले धौला के फूल चैत बैसाख और जेठ तक पूरे ढांडे ऊपर से नीचे तक, चट्टान पहाड़ी छोटा पुंगड़ा बड़ा पुंगड़ा, ये सब जो थे खेत खलिहान धौला के फूलों से लाल हो जाया करते थे। तो धौला नाम की जो झाड़ी है, लकड़ी है, उसका हवन में बड़ा महत्व है धौला तुंगा का। और दूसरा महत्व उसके फूलों का है। भगवती को जागृत करने के लिए धौला के फूलों का तंत्र शास्त्रों में बड़ा उल्लेख है कि भगवती को जागृत करना है तो लाल फूलों को सुखा कर हवन किया जाता है। तो धौला झाड़ी की बहुतायत के कारण भी इस स्थान को पवारों और जागरों में धौलागढ़ कहा गया है। अच्छा, ऐसी भी किंवदंती है कि यहाँ पर
ऋषि देवल ने तपस्या की थी, शक्ति की उपासना, उनके नाम से देवल पड़ा। अच्छा। और ऐसी भी किंवदंती है कि हिमांचल से आए किसी देवल नामक राजा ने यहाँ पर शक्ति उपासना की थी, उनके नाम से इसके स्थान का नाम देवलगढ़ पड़ा। लेकिन इतिहास प्रमाण मांगता है, किंवदंतियां और चीज है। असली इतिहास देवलगढ़ जो शुरू होता है वो महाराजा अजयपाल के कार्यकाल से शुरू होता है। महाराजा अजयपाल चांदपुर गढ़ी में महाराजा कनकपाल की 37वीं पीढ़ी में पैदा हुए। अच्छा। और चांदपुर गढ़ी राजधानी थी। तो गढ़वाल के शासकों का, कुमाऊं के नरेशों का छत्तीस कांगड़ा हमारे हुआ करता था। कुमाऊं की सेना जो है जब समय मिलती चांदपुर गढ़ी पे चढ़ाई कर देती थी, लूटपाट हुआ करती थी। तो महाराजा जयपाल के जमाने में जब चंपावत की सेना ने वहां आक्रमण किया तो महाराजा जयपाल की सेना छिन्न भिन्न हो गई। ऐसा बताते हैं, इतिहास में भी लिखा है कि महाराजा जयपाल जो है अपने प्राण संकट में देखते हुए प्राण बचाने के लिए ऊपर की चोटी की ओर भागे और ऐसी चोटी में पहुंचे जहाँ से केदार कांठा दिखाई देता था। अच्छा। ये इतिहास में उल्लेख है। वहीं पर जो है महाराजा जयपाल एक टांग पर जो है भोलेनाथ की तपस्या में लीन हो गए। उन्होंने कहा मुझे मरना है तो भोलेनाथ की याद कर लूं। तो ऐसा कहा गया है कि वहीं पर भोले बाबा प्रसन्न हुए और सत्यनाथ भैरव के रूप में प्रकट हो गए। अच्छा। अजयपाल को बोला कि आगे खोल, मैं आया हूँ। जगह खोल, उसने कहा जोगी, उसने कहा मैं सत्यनाथ भैरव के रूप में आया हूँ, बोल क्या चाहिए। उसने कहा महाराज मेरा राजपाट सब कुछ चला गया। उन्होंने उठाया, अपने कंधे पे उठाया राजा अजयपाल को और अपना शरीर जो है विस्तारित कर दिया ऊपर के लिए। अच्छा। जब काफी उबड़े गए महाराजा घबरा गए। उन्होंने कहा नहीं महाराज डर लग गया, हमें नीचे उतार दो। अच्छा। तो अजयपाल को जब नीचे उतारा उन्होंने कहा सुन ले, उतारने से पहले बोला अपनी चारों ओर दृष्टि डालो, जहां तक तुम्हारी दृष्टि जाएगी वहां तक तुम्हारा राज्य होगा। उसके बाद वहां से वो उन्नत श्रीयंत्र भगवती राजेश्वरी का जो मूल यंत्र है उसको डोली पे सजा करके अपने सिपाही सारों के साथ में देवलगढ़ आए। त्रिपुरे भवन का निर्माण किया। ऊपर की मंजिल में भगवती राजेश्वरी, बीच के मंजिल में राजा परिवार और तीसरी मंजिल में राजा के सिपाही सार यहाँ पर यहाँ से स्थापित हुआ। 5 साल महाराजा जयपाल यहाँ रहे, भगवती की सेवा भी करी और यहीं से उन पर कृपा हो गई भगवती की। सबसे पहले उन्होंने ये वो टॉप दिखाई दे रहा है आपको, इसको बोलते हैं आंध्रगढ़ी। आंध्रगढ़ है इतिहास में। 52 गढ़ तो मुख्य गढ़ थे, लेकिन अगर हम देखें तो कहीं कहीं 164 गढ़ भी मिलते हैं, कहीं कहीं 108 गढ़ भी मिलते हैं छोटे छोटे। छोटे गढ़ों में यह आंध्रगढ़ था। अच्छा। महाराजा जयपाल ने सबसे पहले कब्जा किया। वहां से चले नीचे दत्ता खेत होते हैं, न्यालगढ़ पे कब्जा किया। फिर वहां से चले दूसरे पाखे पे तो वहां से बेलगढ़ पे कब्जा किया। बेलगढ़ से चले ऊपर तो कठलीगढ़ ऊपर है, उसे कब्जा किया। फिर यहाँ आए, फिर गए इधर से पैदल भटोली की तरफ। तो भटोली के बगल में था एक गढ़ जिसको बोलते थे गढ़खागढ़। उस गढ़खागढ़ पे कब्जा किया। वहां से छोटे नीचे और जो हरक सिंह रावत जी का गाँव है गैर गाँव, वो गैरगढ़ है साहब, उस पे कब्जा किया। अब चले श्रीनगर की ओर तो श्रीनगर नहीं सिरकोटगढ़ पे कब्जा किया। अब उन्होंने देखा कि यहाँ तो समतल जमीन है, झाड़ी है। तो ऐसा भी वृत्तांत मिलता है कि राजा बड़े शौकिया थे शिकार करने के। साथ में कुत्ता था बोडिया, और वहां शिकार करने गए थे। बेर के जंगलों के बीच में खरगोश दिखाई दिया, उसके पीछे लगा दिया। खरगोश ने कुत्ते को मार दिया। राजा बड़े विस्मित हो गए। अच्छा। वापस आए, रात को नींद आए, थोड़ा नींद आई तो भगवती स्वप्न ने कहा कि भाई घबराने की बात नहीं है, ये स्थान बड़ा, ये तो श्री क्षेत्र है, अब तो अपनी राजधानी मान ले जा श्रीनगर। तो वहां महल बनाया। लेकिन उनकी पूजा का स्थान देवलगढ़ ही था। भगवती का जो उन्नत षड्यंत्र है, भगवती का सबसे प्राचीन, वो आज भी हमारे राजा श्री सिद्धपीठ देवलगढ़ में ही विद्यमान है। अच्छा। ठीक है। अब यहाँ पर बात आई थी सिपाहीसारों की बात आई थी। तो महाराजा जयपाल को स्थापित करने में पवार परमार भंडारी कनारी रावत रोतला कुंवर बिटू धनाई नेगी चौहान बुटोला फरसौन सजान ये आसवाल आपके गुसाई ठाकुर हो गए, बटवाल हो गए, कुंवर हो गए। इन ठाकुरों का राजा जयपाल को देवलगढ़ में स्थापित करने में बड़ा योगदान रहा था। अच्छा। और उसके बाद जब राज्य विस्तार हो गया तो किसी को कहीं बसा दिया, किसी को कहीं बसा दिया। लेकिन उनके जो खास सिपाहीसार थे रावत लोग, रावत जो है वो जाति नहीं है, रावत पद है। अच्छा। आपके कांडा में रावत, रामपुर में रावत, आपके सुरालगांव में पवार रावत,
कटखोई में रावत, बिटखोई में रावत, भैंसकुट में रावत, मरखोई में रावत, कोठा में रावत, इनको अपने पास रखा, अपने आप यहाँ टॉप पे बैठ गया। आपने देखा होगा सामरिक दृष्टिकोण से जहाँ पर राजराजेश्वरी मंदिर है, सामरिक दृष्टिकोण से जगह बड़ी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि टॉप में है। टॉप में है। हाँ। वहीं से आवाज लगा दरबारी चलो भाई राजा लोगों को बोले चा और चले सवार में तलवार लठो लिख दे। हाँ अब फोन था हुए ना, हाँ फोन था वही। तो ऐसी जगह पे राजा बैठे, ये उनके सिपाहीसार थे, 5 साल महाराजा यहाँ रहे और उसके बाद राजधानी श्रीनगर गए। अब आपने महात्मा की बात करी, वेदों में लिखा है यतस्ति भोग न तत्र मोक्ष, यतस्ति मोक्ष न तत्र भोग, श्री सुंदरी सेवत प्राणाम भोग मोक्ष सेवा, अर्थात उन्हें देवी देवताओं की पूजा अर्चना दर्शन से ऐश्वर्य योग में से एक चीज मिलेगी। लेकिन भगवती श्री सुंदरी राजराजेश्वरी श्री विद्या, इसके दर्शन पूजन अर्चन से एक साथ सब चीजें मिलेंगी। इसलिए राज खानदान से संबंध हिंदू सनातनी धर्मावलंबी राजा, उनके अनुयायी और हमारे पूज्य जितने शंकराचार्य हैं, 12पंथी योगी हैं, इन्होंने भी भगवती राजराजेश्वरी को अपनी कुलदेवी के रूप में स्वीकार किया था और आज वो परंपरा बनी हुई है। अच्छा, तो भगवती राजराजेश्वरी जो है टॉप में है। उसके नीचे अगर आप आएंगे तो ये जहाँ पर हम खड़े हैं, ये मुरली मनोहर जी का मंदिर है, ये राजा का न्यायालय है सोमका मांडा। हाँ, इसको सोमका मांडा बोलते हैं। इसी प्रश्न पे मैं आ रहा था इसी प्रश्न पे मैं आ रहा था कि जो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है उस टाइम, आज से 500 लगभग मैंने आकलन लगाया, 500 साल पहले की बात है ये। तो यहाँ पे उस टाइम पे जो राजा अजयपाल जी थे, वो मैंने सुना था कि इस स्थान पे न्याय करते थे, बैठ करके न्याय करते थे। कोर्ट है, हाँ। ऊपर से राजा न्याय करते थे। हाँ। और नीचे जो खिड़कियां आप देख रहे होंगे, हाँ। बड़े खंबे हैं, ऊपर भी नीचे भी। हाँ। नीचे के खंबे पे कैदी बांधे जाते थे। ऑक्सीजन के लिए खिड़कियां बनी हुई है। यहाँ से राजा न्याय देता और यहाँ पर प्रजा बैठी थी। तो ये राजा का कोर्ट था, इसको सोमका मांडा बोलते हैं। सोमका मांडा, सोमका मांडा का मतलब, मांडा का मतलब होता है घर। अच्छा, सोम माने कंजूस। हाँ। ऐसा सिपाही था जिसको पैसा दिया वो उसे पूरा पैसा खर्च नहीं किया। हाँ। और ये बना दिया। हाँ। तो ये सोमका मांडा के नाम से परिचित हो गया। लेकिन ये हमारे पुरातत्व वेताओं के लिए, नई पीढ़ी के लिए बहुत महत्वपूर्ण धरोहर है। अभी बच्चे ऊपर बैठे हैं, हाँ। हम ये निवेदन करेंगे जो बच्चे ऊपर बैठते हैं, ये हाँ। पहले इसमें चारों पुरातत्व विभाग के द्वारा अधिकृत चाहिए। बिल्कुल इसके बिल्कुल, चारों, वहाँ पे वार्निंग भी लिखी हुई है। इसके चारों ओर जो है वो लगाए थे उन्होंने जालियां, हाँ। कि कोई अंदर न जाए। हाँ। लेकिन लोगों ने फेंक दे नीचे। हाँ। दूसरा, नई पीढ़ी से क्या करती है, कई लोग जो कील से खुरच देते हैं, उससे लेख है प्रत्येक लेख पर शिलाखंड पर। मैं मेरे मन में यही प्रश्न था कि जो ये स्ट्रक्चर बना हुआ उस टाइम का, हाँ। ये एक प्रकार से उस टाइम की एक कोर्ट ही बोल सकते हैं हम, राजा की कोर्ट हाँ, थी। यहाँ पे प्रत्येक पत्थर पे ऐसी लिपि लिखी हाँ, हुई है, वो लिपि है क्या? वो लिपि आज भी पुरातत्व वेताओं के लिए एक चुनौती है। इसके बहुत फोटोग्राफ चले गए हैं, बहुत लोग जो है इसको अध्ययन करने के आ चुके हैं, लेकिन किसी ने आज तक खुले रूप से हमसे ये नहीं कहा कि क्या लिखा हुआ है। कहीं क लिखा है, कहीं ख लिखा है, कहीं पक्षी का चित्र बना हुआ है, कहीं फूल का चित्र बना हुआ है, लेकिन प्रत्येक शिलाखंड पे लिखा हुआ है। बिल्कुल लिखा हुआ ये है। पुरातत्व वेता के लिए एक चुनौती है। और हमारा अनुरोध भी रहेगा आपके माध्यम से कि पुरातत्व वेता एक बार आए और जरा स्थानीय निवासियों को, हम तो स्थानीय निवासी है, हमको पता नहीं है, हाँ। ये बताएं क्या लिखा है इसमें। मैं तो इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ। बिल्कुल। तो ये सोमका मांडा है और उत्तराखंड के प्राचीन धरोहरों में से बहुत महत्वपूर्ण है। पुरातत्व जो है ये अधिकृत है। कुछ दिन पहले पुस्तक गिर गया है। हाँ। इसकी मैंने वीडियो डाल रखी है, आपको चैनल मिल जाएगी। हाँ। उसकी मैंने वीडियो डाल रखी है। हाँ, ये जरा पुस्तक कैमरा गिर गया है। थोड़ा आगे आ जाइए। और पुस्तक गिर हाँ, रखा पुस्तक है। गिरा हुआ है। हाँ। और इसे क्या हो रहा है कि लोग जब जाते हैं वहाँ तो गिरने का डर है। नई पीढ़ी से हमारा अनुरोध है कि आप आइए, आनंद लीजिए, बैठे। लेकिन भाई आप उन जो अक्षर खुदे हुए हैं उनको जो है विकृत न करें। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा मुंह स्वरूप बिगड़ जाता है अगर कोई खुरचेगा उनको। तो कई लोगों ने किया है ऐसा। तो नई पीढ़ी आए और घूमे, बढ़िया है, देखे, अपना फोटोग्राफ लेने। लेकिन जो है वो जो मूल लेख है, उसपे अक्षर है बने हुए हैं, उनको खुरचने का काम न करें। वो इससे हमारी धरोहर को नुकसान पहुंच रहा है। नीचे जो है भगवान सुरंगों को आप जाइए। मैं सुरंगी पे आ रहा था उनियाल जी, मैं सुरंगी पे आ रहा था। मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा था, उसमें आपका नाम टॉप पे चल रहा था। जी जी। तो आपके मन में कैसे आया कि इस इतनी पुरानी जो सुरंग के अंदर वहां जाना भी बहुत मुश्किल है,
और आपके मन में कैसे आया कि वहां पे मैं जाऊं और वहां पे जो मिला है वो कंगन मिले हैं आज से 500-700 साल पुराने, वो कैसे आपके मन में आया, कैसे प्रेरणा आई आपकी कि इस प्रकार का मैं ऐसा हुआ कि यहाँ पर डीएम आए थे डॉक्टर आशीष चौहान जी, और मैं लगातार उनके संपर्क में रहता था, और वो यहाँ भी आए थे, मैंने उनसे नोट किया था यहाँ पुरानी सुरंगें हैं, क्योंकि इन सुरंगों हम बचपन से जानते हैं। बचपन में हम खेलते थे वहाँ लुका छुपी, नीचे जाकर जब फूलों में जाना शाम को क्या मैंने फूल डालते थे में, वहाँ जाते थे तो कुछ बच्चे बाहर फूल निकाले, हमने छुप जाना वहाँ, तो हम ढूंढाते थे। वहाँ जाके 77-78वीं रोड का निर्माण हुआ, और मैं उस समय सर्विस में था, तो मैंने बोला था ठेकेदारों को, लेबर को, यार मिट्टी नहीं जानी चाहिए, लेकिन उन्होंने जो है मिट्टी जो है वहाँ अच्छा ऊपर से भर गई मिट्टी। अच्छा। अब लगभग 38-40 सालों से मैं देवगढ़ के विकास की बात करता आ रहा हूँ, बिल्कुल, और सफलता मिले माननीय मोदी जी को मिला। अच्छा, यूपी के जमाने में जितने मुख्यमंत्री हैं यूपी में, सारे मुख्यमंत्रियों को मिला, एक कागज हमेशा फेंक जाता था। उत्तराखंड में जितने मुख्यमंत्री बने धामी जी को छोड़ के सारे मुख्यमंत्री मेरे को बेगले जानते, मैं उनको बेगले जानता हूँ, तो कागज फेंकता रहा। तो ये और इस जो पर्यटन सेक्टर आप देख रहे होंगे, इसमें सबसे बड़ा योगदान जो है डॉक्टर धन सिंह रावत जी का है। उन्होंने जब बड़ा बड़ा सहयोग किया है, और एक सपना पूरा हुआ है कि हमने तो आज से 40 साल पहले लिखा कि पौड़ी से खिरसू देवलगढ़ धारी देवी श्रीनगर का पर्यटन सर्किट होना चाहिए, तो लोकल लोग हमको पागल समझते कि क्या लिखता रहता है। लेकिन आज जो है सपना साकार हो गया है, काम अभी अधूरा है। तो सुरंगों वाली बात आई, सुरंगे यहाँ बहुत पहले से थी, हम बचपन से उनको जानते थे। बीच में बल्कि पुरातत्व के कुछ लोगों ने कहा हमने पुरातत्व सुरंग की खोज की है, बिल्कुल सफेद झूठ। नहीं, मैंने वही सुना था कि आप वहां अंदर गए थे, आपने वहां खुदाई करने की कोशिश की भी, और वहां पे जो पौराणिक जो हमारे कंगन वगैरह कुछ हड्डियों के अवशेष वहां पे मिले हैं, चौहान जी को मिला था। और यही चीज मैं बोल रहा हूँ कि आपको कैसे पता चला कि थोड़ा मैं यहाँ की खुदाई कर लेता हूँ। नई डीएम साहब को मिला मैं, और वहाँ के लिए पैसा स्वीकृत हुआ, ठेकेदार ने अपनी लेबर लगाई, टेंडर हुआ, वो लेबर वहाँ काम कर रही थी। अब जब लेबर का काम वहाँ चल ही रहा था, तो बाहर से उन्होंने देखा कि अंदर जो कुछ निकल रहा है, मुझे खबर पहुंची, तो मैं सबसे पहले उत्सुकता वहाँ पहुंचा, और सुरंग के अंदर सबसे पहले मैं गया, ये पुरातत्व वाले तो बाद में गए। वो मैंने सुना था। हाँ, सबसे पहले मैं गया, और मैंने अपने हाथ में उठाया उन कंगनों को, वो मेरा हाथ है उसमें दिखा रहे हैं फोटो में। अच्छा, मैंने अपने हाथ में उठा रखा उनको, पुरातत्व वाले बाहर से देख रहे थे। तो मैंने कहा ये वेटेड है, मैंने ये भी बोला वहाँ पे या तो सोना है या तो चांदी है, एक का वजन था उसमें, और हड्डी भी मिली। तो खैर हुआ, तो डॉक्टर आशीष चौहान और जो वर्तमान जिलाधिकारी हैं पौड़ी, उनकी कृपा से जो है पौध स्मारक बन गया है। बाहर से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। और जहाँ तक वो अभी पुरानी सुरंग वाली बात करूँ, पुराने लोगों कहा था कि साहब हमने खोज की है, खोज नहीं किया, पुराने वाले पहली बार पहुंचे थे वहाँ, जहाँ हम बचपन से खेल जा रहे थे, जहाँ पहली। तो सत्यता को नहीं छुपा जाना चाहिए। अच्छा उनियाल जी, मेरा एक सवाल रहेगा, पूरे इस देवलगढ़ जो क्षेत्र है उसमें लगभग कितनी सुरंगें होंगी? 5 सुरंग। 2 सुरंगों का रास्ता बन चुका है, और 3 सुरंगें जो है। अच्छा, तो भगवती की कृपा होगी, आगे भैरव को भव्य है। मैं जाऊंगा आगे डीएम साहब के पास, और डीएम साहब से मैं अनुरोध करूंगा कि सब जो 3 सुरंगें छोटी है उनके लिए संपर्क मार्ग बन जाए, वहाँ पहुंच मार्ग बनने से है कि लोगों को पहुंचने में आसानी होगी, लोग वहाँ तक पहुंचेंगे, और स्थानीय लोगों को रोजगार। 4 दुकानें तो यही पे खुल गई है, भटोली की दुकान भड़बड़े चल रही है, में दुकान खुल गई है, फिर सुबह बैंड में दुकानें खुल गई, लोग काफी आ जा रहे हैं, तो इसी को रोजगार तो कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो इससे बड़ा फायदा है, और ये हमारी सांस्कृतिक और पौराणिक धरोहर भी है पूरे गढ़वाल क्षेत्र की। दूसरा ये कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, स्थानीय लोगों का 0.00001% भी सहयोग नहीं मिला हमें। क्यों ऐसा? पता नहीं क्या इन लोगों का मन में, इन्होंने काम के बंद करे 2 बार, अभी आधा अधूरा काम पड़ा हुआ है, मैं विभाग के पीछे पड़ा हुआ हूँ। तो आपके माध्यम से मैं जिला पर्यटन विकास अधिकारी, कार्यदायी संस्था गढ़वाल विकास निगम, इनसे अनुरोध करूंगा कि 2 साल से ज्यादा हो गया है कार्य करते हुए, और कार्य आधा अधूरा छूटा हुआ है, ये काम कब पूरा करेंगे वो? बिल्कुल। तो मेरा अनुरोध रहेगा आपके माध्यम से कि विभाग आए और अपने ठेकेदारों को लाए जो भी है, और इस काम को पूरा कराएं। धन्यवाद आशीष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ कुंजिका प्रसाद उनियाल जी। तो मैं इस समय देवलगढ़ में हूँ, और जो अजयपाल जो राजा थे 1512
से लेकर के और 1517 के बीच में यहाँ पे उनकी राजधानी रही है। तो उनके काफी अवशेष यहाँ पे मौजूद हैं। माता राज राजेश्वरी का मंदिर यहाँ पे मौजूद है, गौरा देवी का मंदिर यहाँ पे मौजूद है, और तमाम जो पर्यटक हैं वो यहाँ पे बड़ी संख्या में आते हैं। लेकिन थोड़ा ये है कि थोड़ा प्रचार प्रसार की जो कमी है वो यहाँ पे थोड़ा हमने देखी है। उतनी तादाद में यहाँ पे लोग नहीं आ पा रहे हैं जितने कि आने चाहिए थे। आप ये देख पा रहे होंगे, ये जो न्याय का स्थान है राजा अजयपाल जी का, वहां पे वो बैठा करते थे उस पे, और नीचे यहाँ पे जनता रहती थी। लेकिन आप देख पा रहे होंगे, कैमरामैन थोड़ा आप आगे आ जाओ जरा, इसका एक हिस्सा डैमेज हो चुका है, एक हिस्सा डैमेज हो चुका है। और अब हम थोड़ा आपको वहां पे ले जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहां पे वो जो पत्थर है उसमें ऐसी लिपि लिखी हुई है जो उनियाल जी ने बताया कि वो अभी तक पुरातत्व विभाग वाले भी उसको पढ़ नहीं पाए हैं। तो हम वहां पे जाने की कोशिश करेंगे और आपको दिखाते हैं कि वो किस प्रकार की लिपि है। देवलगढ़ के रास्ते पे मैं मौजूद हूं और यहाँ पे तमाम जो तीर्थयात्री हैं विभिन्न स्थानों से यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। तो यहाँ पे एक माता जी हमको मिली हैं, विकास नगर से आ रखी हैं। तो हमारा भी यही उद्देश्य है कि आप जो हमारे पौराणिक और धार्मिक स्थान हैं उन पे जरूर आए, क्योंकि यहाँ की जो आध्यात्मिक जो यहाँ की पृष्ठभूमि है उसको हमें आगे बढ़ाना है और इसका प्रचार प्रसार भी करना है। तो माता जी से पूछेंगे कि देवलगढ़ आपको कैसा लगा, कैसा लगा माता जी? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा। माता राज राजेश्वरी के आपने दर्शन कर दिए? हाँ, दर्शन कर पूरे कर दिए? कर लिए पूरे। कैसा लगा यहाँ पे? आज से 500 साल पहले मैं तो एक पहले राजा बार हुआ करते थे, अच्छा। अजयपाल जी, उनका एक गढ़ था। अच्छा। जैसे 52 गढ़ों का देश अच्छा, गढ़वाल अच्छा। को माना जाता है, हाँ। इसी प्रकार से यहाँ पे एक गढ़ हुआ करता था। तो कैसा लगा उनका गाड़ी? बहुत अच्छा लगा, हमें तो बहुत पसंद है। हमें तो, हम तो सोचा ही हमारा मकान होता तो रोज दिन रात यहीं रहते हम। अच्छा अच्छा, अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। वो आपने देखा, वो वहाँ पे वो देखा, वो क्या है? वो नहीं गए ना वहाँ वही तो असली चीज है देखने की। हाँ। तो हमें क्या पता? वहाँ पे जो राजा थे हमारे अजयपाल जी, जो गढ़वाल के राजा थे उस टाइम पे, तो वो उन पे वहाँ वो उस स्थान पे वो क्या करते थे, न्याय करते थे। जैसे आजकल कोर्ट होता है ना, लोग कोर्ट में जाते हैं, तो उस टाइम पे राजा के पास आते थे। तो वहां पे राजा क्या करते थे, न्याय करते थे लोगों के साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत अच्छा लगा यहाँ। आपको कैसा लगा यहाँ? बहुत अच्छा लगी, बढ़िया लगी। बढ़िया कब है यहाँ? है। कब है? सवेरे आयो कख बिटिन एन? नहीं टेर बिटिन अच्छा, नहीं। हमारे बाद रसो हुआ अच्छा हमारे कुलदेवी हुआ। अच्छा, कुलदेवी जी। हाँ अच्छा, मैं गुप्त काशी से हूँ और असवाल हूँ। तो यहाँ के जो मुख्य पुजारी जी हैं कुंजिका प्रसाद उनियाल जी, उन्होंने भी बोला कि असवाल लोगों की जो कुलदेवी है, हम मेरे को भी आज ही पता चला कि हमारी कुलदेवी राज राजेश्वरी माता जी है। ये भी तो उनियाली है। आप भी उनियाल हैं? उनकी देवी है वहाँ। अच्छा, आप टिहरी से हैं? हमारी कुल की भगवती है। अच्छा, आपकी कुल राज राजेश्वरी। हमारा गांव डिबन गांव है, अच्छा चम्मा ब्लॉक में पड़ता है। हाँ। पट्टी सारजूला हाँ और डिस्ट्रिक्ट टिहरी। हाँ, अच्छा अच्छा हाँ जी, अच्छा। मेरा नाम आनंद नेगी है। तो कैसा लगा आपको? ये तो हमारे कुल की भगवती है राज राजेश्वरी। पहली बार आए आप? नहीं, हम हर साल आते रहते हैं। अच्छा, हर हाँ साल जी, हाँ आते जी, हमारे कुल की भगवती है। अभी वर्तमान में आप गांव में रहते हैं या देहरादून रहते हैं या कहीं अन्य नहीं, मैं जगह? गांव में रहती हूँ अपना। अच्छा, जो गाँव। हमारा पैतृक गांव है उसी गांव में रहती हूँ। अच्छा, उसी गांव जी, में जी, रहते हैं। खेती बाड़ी करती है या नौकरी करती नहीं, है? खेती बाड़ी करती हूँ और थोड़ा सामाजिक जीवन है अपना, तो समाज के लिए हर मुद्दे उठाती रहती हूँ और समाज के हितों के लिए भी काम करती हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप आप लोग कहाँ से? सब लोग अपनी कुलदेवी को मिलने के लिए आए। और सब मेरे को भी आज ही पता चला, मैं भी गुप्त काशी का हूँ, अच्छा, केदारनाथ वहीं बाबा। हम भी वहीं से आ रहे भाई। केदारनाथ से? नहीं, हम यहाँ
तिरजुगी नारायण नारायण से। काली तो मठ। बीच में आपको हाँ जी। गुप्त काशी मिला होगा, ओंकारेश्वर जी। वहाँ का मैं हूँ। हाँ जी, हाँ जी। तो मेरे को भी हाँ, आज ही बहुत पता चला जी, जी। कि हमारी भी कुल देवी यही है, बहुत बहुत है? स्वागत। और मैं पहली बार यहाँ पे बहुत पहुंचा हूँ। स्वागत, अभिनंदन आपका। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, अरे बिल्कुल बिल्कुल, प्रधान जी आप भी आ जरा आओ। प्रधान जी आइए, आप यहाँ पे आइए जरा। मेरा शुभ नाम कविता नेगी, अच्छा ग्राम बागी, अच्छा, प्रधान जी, टीरी। टीरी, दोनों आई बहन दुरानी जेठानी है। अच्छा, आप ब्लॉक प्रमुख हैं वहाँ से? रहे हैं पूर्व में। अच्छा, पूर्व में रहे हैं। और आप अभी वर्तमान में प्रधान। तो चलो बहुत बधाई हो आपके लिए, आप यहाँ पे पहुँचे हैं। और इसी प्रकार से न्यूज के हाँ, आप इसको सर्च कर सकते हैं। जाग पहाड़ी न्यूज का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और माँ राज से प्रार्थना करते हैं खूब आपका ये क्या है चैलेंज आपका खूब फले फूले। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। तो जैसा कि यहाँ के मुख्य पुजारी कुंजिका प्रसाद उनियाल जी ने हमको बताया कि यही वो स्थान है जहाँ पे कि राजा अजयपाल जी न्याय करते थे। तो ये थोड़ा टॉप में है। और मैंने आपको बताया कि ये जो लिपि है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, प्रत्येक पत्थरों में एक विशेष प्रकार की लिपि यहाँ पे है। कुछ चित्र भी आपको दिखाना चाहता हूँ, कुछ चित्र भी मिल जाएंगे यहाँ पे। इस प्रकार के जो लिपि है ये वाली, कुछ यहाँ पे है। कैमरामैन थोड़ा यहाँ पे आ जाओ। ये इस प्रकार की लिपि है जो, तो आप देख पा रहे होंगे जैसे कि ये बहुत टॉप पे है। और जो राजा हुआ करते थे वो यहाँ पे ऊपर स्टॉप में यहाँ पे हुआ करते थे। और जो जनता जिनका कि उन्होंने न्याय करना था, यहाँ नीचे आप देख पा रहे होंगे, ये नीचे यहाँ पे रहती थी। तो यहाँ पे केवल राजा ही हुआ करते थे और उनके जो सिपह सालार थे वो इस स्थान पे हुआ करते थे। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, पुरातत्व विभाग की जो यहाँ पे घोर लापरवाही यहाँ पे जो दिखाई दे रही हमें, ये देख लीजिए, ये पुस्ता यहाँ पे ढह चुका है। ये अब कभी भी भरभरा कर गिर सकता है। तो कहीं ना कहीं जो हमारी जो पौराणिक धरोहर हैं उनको पुरातत्व विभाग अगर संजो कर इस प्रकार के से नहीं रखेगा तो एक ना एक दिन ये जो हमारी पौराणिक धरोहर हैं वो कहीं ना कहीं विलुप्त की कगार पे आ जाएंगी। तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान जरूर लगाता है पुरातत्व विभाग पर भी कि किस प्रकार से इस पुस्ते को अभी तक यहाँ पे नहीं लगाया गया है। उधर से भी हमने दिखाया था। और जो यहाँ के मुख्य पुजारी हैं कुंजिका प्रसाद उनियाल, वो भी कह रहे हैं कि मैंने इस बाबत जो है शासन प्रशासन को कई बार अवगत वो करा चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके अभी तक ये पुस्ता नहीं लगाया गया है। तो ये थी हमारी रिपोर्ट देवलगढ़ से। देखते रहें जाग पहाड़ी।